हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री। आज अपना लास्ट जो टॉपिक है उसका सेकंड सब टॉपिक इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ है उससे रिलेट कुछ पिक्चर, कुछ कार्टून, कुछ न्यूज़ इंग्लैंड के अंदर न्यूज़पेपर में जो ना प्रिंट हुए हैं, और उनको जब इंग्लैंड के अंदर वहाँ के ब्रिटिशर ने पढ़ा है या देखा है तो उनके अंदर एकदम से क्या फीलिंग होती है, रिवेंज एंड रिट्रीब्यूशन, यानी एक प्रतिशोध की, एक बदले की। और जो म्यूटनियर्स थे, जो जिन्होंने ब्रिटिशर वुमेन्स के साथ या चिल्ड्रंस के साथ या मैन के साथ जो किया है, उनसे बदला लेने के लिए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है पहुंच गए और कहते हैं कि एट ए टाइम रिवेंज और रिट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी प्रिंट किसी के भी माइंड को जो है ना झिझको के रख देती है। यहाँ पर क्या है कि आप जब 309 पेज पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी पेंटिंग, ऐसी जो है ना इमेज बनाई गई है। किसने? जोसेफ नोएल है, जोसेफ नोएल पेटेन ने जो है ये पिक्चर, ये इमेज बनाई है। इसको देख करके वास्तव में ऐसा लगता है कि ब्रिटिश वुमेन्स की कंडीशन 1857 में यहाँ पर बहुत ही नाजुक जो है ना वो रही होगी, क्योंकि यहाँ वुमेन्स हैं, बच्चे जो हैं उनके पैरों में पड़े हुए हैं और उनको ये एहसास हो रहा है कि कभी भी जो है ना हमारे साथ जो है ना डिसऑनर या वायलेंस हो सकती है और हमारी कभी भी डेथ हो सकती है। जब ये पिक्चर वहाँ इंग्लैंड के अंदर वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल ने देखी तो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल ने इमीडिएट जो है पार्लियामेंट में ये कहा कि पार्लियामेंट यानी इंग्लैंड की गवर्नमेंट तुरंत जो है एक्शन इंडिया के अंदर ले और एक बदले की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई करें। क्योंकि कोई भी पिक्चर है, कोई कार्टून है, कोई न्यूज़ है, वो किसी के भी माइंड को जो है झकझोर कर रख देता है जब ऐसे जो है ना न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ या प्रिंट देखी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, और इससे रिलेटेड और भी कुछ पिक्चर्स बनाई गई हैं यहाँ पर, और भी जो है इमेज बनाई गई है। यहाँ पर मिस विलर को दिखाया गया है कि वो किस तरह यहाँ जो सिपॉइज हैं उनके अगेंस्ट लड़ रही हैं और इंडियन सिपॉइज को किस तरह वो मार रही हैं और अपने ऑनर को जो ना बचा रही हैं, अपने आप को सेव भी कर रही हैं और इंडियन जो सिपॉइज हैं उनको जो ना मारते हुए दिखाया गया है। यानी ब्रिटिशर वुमेन को इस तरह दिखाया गया है कि वह डरने वाली नहीं है और ऐसा करके वो अपने ऑनर को और अपने रिलीजन को बचा रही हैं। क्योंकि इस पिक्चर के अंदर कुछ बाइबल की बुक भी जो है दिखाई गई हैं और इसको रिलीजन के साथ जोड़ा गया है। ऐसा ही यहीं पर जस्टिस से रिलेट कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी इंग्लिश वुमेन दिखाई गई हैं जो इंडियंस म्यूटनियर्स हैं उनको अपने पैरों के नीचे रौंद रही हैं और ब्रिटिश इंडियंस जो सिपॉइज हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जो है ना छिप रहे हैं। ऐसा यहाँ ब्रिटिश वुमेन को आप 310 यानी 310 पेज पर देखोगे तो इस तरह इंडियंस ब्रिटिशर वुमेन को क्या एक हाथ में जो ना शॉर्ट और दूसरे हाथ में जो ना ढाल दिखाई गई है। तो इस तरह की पिक्चर को देख करके किसी का भी माइंड जो है ना वो क्या सोचता है, क्या फीलिंग आती है, क्या इमोशन आते हैं, वो तुरंत एक्शन की बातें जो है ना होने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेंजेंस एंड रिट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? वेंजेंस यानी प्रतिशोध, रिट्रीब्यूशन यानी सबक, बदला लेना। इसमें ये दिखाया गया है कि 1857 के अंदर जो ब्रिटिशर लोग थे और जितना टाइम पीरियड ये सब कुछ चला था उस टाइम ब्रिटिशर की हालात कंडीशन ऐसी रही हैं जिनमें कुछ ब्रिटिशर ने जो न्यूज़पेपर में जो प्रिंट किया है तो उनको देख करके इंग्लैंड के
जो पीपल हैं उन्होंने एकदम से जो है क्या कहा कि वेंजेंस, प्रतिशोध यानी बदला, रिट्रीब्यूशन, सबक सिखाना, किसको? इंडियंस लोगों को। तो यहाँ पर कुछ वुमेन्स को ऐसे पोस्टर में दिखाया गया है जो बहुत ही एग्रेसिव हैं, उनका जो फेस है वो बहुत ही एक्सप्रेस उसमें दिखाया गया है, एक्सप्रेस करके दिखाया गया है कि कितनी एग्रेसिव हैं। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, या जस्टिस की बात कर रहा हूँ कि आप फिगर 11.13 में देखोगे तो इस तरह इंग्लैंड की वुमेन्स को यहाँ पर दिखाया गया है कि वो म्यूटनियर्स को किस तरह जो है ना मार रही है। नेक्स्ट पॉइंट, द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। 1857 की जो रिवोल्ट हो चुकी है, अब रिवोल्ट के बाद यहाँ पर जो परफॉर्मेंस किया है किसका? टेरर का। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। यहाँ पर पेशावर के अंदर, पेशावर पाकिस्तान में है, पेशावर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस जो म्यूटिनियर्स थे उनको जो है ना पकड़ा है, और पकड़ करके ओपनली जो है ना उनको गन के सामने बांध करके उनको उड़ा दिया है। किसकी तरह? ब्लोइंग, उड़ा दिया है फ्रॉम द गन से। ये सब कुछ काम उन्होंने ओपनली किया ताकि सब लोग इसको देखें और ये फील करें कि आगे कोई भी ऐसा काम न करे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने 4 लोगों को इकट्ठा जो है एग्जीक्यूट किया है। यानी उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या रोल है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि आगे से कोई भी इंडियंस ऐसी हिम्मत न करें, ऐसी कोशिश न करें कि हमारे अगेंस्ट कोई भी एजिटेशन या मूवमेंट छेड़े, नहीं तो हालात यही होंगे जो इमीडिएट पेशावर में हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोग म्यूटिनियर्स को एक साथ तोप के सामने बांध दिया, कैनन के सामने बांध दिया और उनको उड़ा दिया, और एक साथ कई लोगों को जो ना एग्जीक्यूट कर दिया। उनका मकसद केवल क्या था कि टेरर, आतंक फैलाना। ये परफॉर्मेंस उन्होंने 1857 की रिवॉल्यूशन के बाद या रिवोल्ट के बाद, म्यूटनी के बाद उन्होंने ऐसा किया था। नो टाइम, नेक्स्ट पॉइंट, नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। क्लेमेंसी क्या होता है कि कोई भी जो है ना दया के लिए जो है ना कोई समय नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट क्यों बना? 1857 के रिवॉल्यूशन में जितने भी सिपोइज थे उन्होंने ब्रिटिशर के अगेंस्ट मूवमेंट में जो शामिल हुए थे, और उस टाइम अपने कंट्री के 1856 में जो अपने कंट्री के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे, और 1857 को वो ही कैनिंग वाइसराय भी बने। ये चाहते थे कि जो भी सिपाहीज तुम्हारे अगेंस्ट हुए हैं उनको वो वापस लाना चाहते थे ताकि वो हमारी लॉयल्टी में आए, वो फिर से हमारे प्रति जो है एलिजेंसी दिखाएं। जब यहाँ पर एक कार्टून बना है जिसमें लॉर्ड कैनिंग इंडियन सिपाहीज के सिर के ऊपर हाथ रखे हुए बैठा है और उनको अपने फिर से अपनी एलिजेंसी में लेने की कोशिश कर रहा है, तो जब ये कार्टून इंग्लैंड की प्रेस में जो ना प्रिंट हुआ तो इंग्लैंड में इनके बारे में कहा गया कि कोई भी इस तरह की लीनियंसी नहीं बरतनी है, यहाँ दया के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ लॉर्ड कैनिंग का एक तरह से मजाक उड़ाया गया है ब्रिटिश पब्लिक के अंदर इस कार्टून के थ्रू। यानी नो टाइम फॉर क्लेमेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी इंडियंस जो इस म्यूटनी में पार्टिसिपेट किया था उसके लिए दया के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसा जब लॉर्ड कैनिंग ने सोचा कि इंडियन सिपाहीज को फिर से हम अपनी विश्वास में ले लेंगे, और ऐसे कार्टून जब ब्रिटिश न्यूज़पेपर में जो ना प्रिंट हुए तो वहाँ पर लॉर्ड कैनिंग का एक तरह से इन कार्टून का जो ना मजाक उड़ाया गया है। तो इस तरह कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी पिक्चर कोई न्यूज़पेपर में जब प्रिंट होती है, कोई कार्टून, कोई स्केच, तो वो वास्तव में लोगों की जो है ना फीलिंग को शो करती हैं। और जब इस तरह की कार्टून्स, इस तरह की पिक्चर्स जो है ना सामने आती है तो वास्तव में उस टाइम की जो तस्वीर है उसको वो प्रस्तुत करती है। तो हमें देखते हैं कि इंडियंस लोगों को किस तरह मारा, तो हमें गुस्सा आता है। जब ब्रिटिशर लोगों की हालात कंडीशन 1857 के म्यूटनी के टाइम बहुत ही मिजरेबल थी, तो ब्रिटिश
लोगों में जो है ना गुस्सा आया और उन्होंने पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठा की कोशिश की कि तुरंत जो है ना इसके लिए एक्शन उठाना चाहिए। तो इस तरह लास्ट पॉइंट नेशनलिस्ट इमेजरीज क्या है कि 20वीं सेंचुरी में इंडिया में ब्रिटिशर लोगों के अगेंस्ट यहाँ कुछ नेशनल मूवमेंट्स शुरू हो गए थे और नेशनल मूवमेंट को और ज़्यादा एग्रेसिव करने के लिए यहाँ पर कुछ नेशनलिस्ट ने कुछ हीरोज का सिलेक्शन किया है और वो जो हीरोज हैं वो मेनली कहाँ से लिए गए 1857 की रिवॉल्यूशन से और उनमें से सबसे मेन किसको लिया गया है रानी लक्ष्मीबाई को जो झांसी की रानी थी उनको यहाँ जो है ना उनके पिक्चर उनके पोस्टर जो उनके स्केच उनके कार्टून बनाए गए हैं ताकि इंडियंस लोग उनको देखें तो नेशनल मूवमेंट में जो है ना एग्रेसिव होकर के पार्टिसिपेट करें। और उस टाइप की उसके बाद में झांसी की रानी के ऊपर जो है ना कुछ पोइम भी लिखी गई हैं जिस तरह सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके बारे में लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी और वास्तव में वो एक मैजिकल पावर वाली लेडी थी इसलिए उसको जो है ना 1857 का सबसे मेन जो ना हीरो जो ना माना गया है जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ती हुई मारी गई थी। बताया जाता है कि वो अकेली 18 ब्रिटिशर सिपाही जो थे उनके साथ लड़ी थी और अपने बच्चे को भी सेव किया जो उसकी पेट पे बंधा हुआ था और उन 18 अंग्रेज जो सिपाही थे उनको भी उन्होंने जान से मार दिया था। इसलिए 1857 की इस रानी लक्ष्मीबाई को जब इंडिया में 20वीं सेंचुरी के बाद नेशनल मूवमेंट शुरू हुए एजिटेशन शुरू हुए तो उनमें इसको मेन जो ना पात्र या हीरो जो ना बनाया गया है। तो इस तरह यहाँ पर हमने देखा है कि ये तस्वीरें ये पिक्चर किस तरह आदमी के जो ना इमोशंस को उनको फीलिंग उनको देख कर के क्या इमोशंस आते हैं क्या फीलिंग आती है उसकी सोच कैसे बदलती है। तो ये सब कुछ इस इमेज में इन पिक्चर्स को देखने के बाद हमें पता चलता है। ओके, थैंक यू।